गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भी सभी। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था द्वीप। द्वीप कहाँ कहाँ पर मिलते हैं अभी? द्वीप सागर, महासागर, झील और नदियों में पाए जाते हैं। और द्वीप की डेफिनेशन क्या थी कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। और ये जल हमें कहाँ पर मिल सकता है? मुख्य रूप से जो द्वीप की बात करेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे? ये भारत का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? बंगाल की खाड़ी। और यह क्षेत्र आता है अरब सागर। जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि पिछली की क्लास में हमने बहुत अच्छे से देखा है। आज हम देखेंगे अरब सागर के द्वीप। यहाँ पर क्या आएगा? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उनको वही देखेंगे कितने द्वीप पर वो बसा हुआ है और कितने द्वीपों पर उनके कोई ना कोई एक एयरपोर्ट भी मिलेगा, एक पक्षी अभयारण्य भी मिलता है। कहाँ कहाँ पर क्या विशेष बातें रहेंगी, तो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले कल हमने देखा था यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बहुत अच्छे से इनको देखा गया था। नेक्स्ट में बात करेंगे, ये आता है अभी लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप कहाँ पर होएगा? ये अरब सागर में। अरब सागर में और जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस था? अभी जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप थे अंडमान निकोबार, ये एक अराकोनयोम पर्वत श्रेणी के अवशेष थे, यानी कि उसी श्रेणी के इससे माने गए हैं। कौन सी? अराकोनयोम पर्वत श्रेणी। वो कहाँ पर आती है? भारत और म्यांमार के मध्य में एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। जब आप मैप से देखोगे ना तो आपको यहाँ पर दिखाई भी देगा कहाँ से आ रही हैं ये यहाँ से आते हैं भी। एक ये पर्वत श्रृंखला है, कुछ इसी प्रकार से बनाई गई है। ये क्या कर रही हैं? अभी इसी पर्वत श्रृंखला के अवशेष माने गए अंडमान निकोबार। जबकि लक्षद्वीप है ना, ये जो द्वीप बने हैं किससे बने? एक प्रवाल भित्ति से बने हैं। और प्रवाल भित्ति क्या होती है कि समुद्री जीवों के द्वारा कुछ कैल्शियम कार्बोनेट छोड़े जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होने के बाद में एक द्वीप बन जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति बोलते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आती है। अभी प्रवाल भित्ति ये आता है अभी लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की और भी विशेष बातें रहती हैं कि 1973 से पहले क्या होगा? अभी इसको किस नाम से जाना जाता था? लक्काद्वीप, अमीनी द्वीप और एक दो अन्य नाम से उनके नाम से जाना जाता था। और 1973 में इसका नाम क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। भाई आज हेडिंग डालिए, फिर इनको बाद में समझते हैं जो चीज़ें लिखने की हैं। अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीप प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। बने हुए हैं जो समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट हैं। फिर हम बात करते हैं लक्षद्वीप। 1973 से पहले इसे किस किस नाम से जाना जाता था? अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप, मिनिकॉय। लक्षद्वीप इसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है अभी 1973 से पहले अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था।
मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब क्या है कि जो अलग अलग द्वीप है ना, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। 1973 में इन सभी को समूह को एक नाम दे दिया गया, क्या होगा, लक्षद्वीप समूह। ये लक्षद्वीप। इससे पहले क्या थे, ये 3 द्वीप आते हैं। एक तो अमीनी द्वीप आएगा, उनका जिक्र करेंगे। एक आता है लक्काद्वीप, ये इसी में है। और एक है मिनिकॉय द्वीप। अब तो मिनिकॉय द्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, इनको अलग बना दिया गया है। मिनिकॉय, बात आई समझ में कि जो अरब सागर के द्वीप हैं ये क्या हैं, प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं, जो कि समुद्री जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट हैं। और इससे लक्षद्वीप को क्या होगा कि 1973 से पहले अमीनी द्वीप, लक्काद्वीप और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि इसका नाम लक्षद्वीप कब रखा गया, तो 1973 में। अब यहाँ पर जो मुख्य द्वीप आएंगे, अरब सागर में कितने द्वीप थे, अरब सागर में, हाँ 36 थे। और जिस पर क्या था, 11 पर मानव निवास था। लेकिन अब इसी में भी ना तो अपने को 36 पढ़ने, ना 11 पढ़ने, अपने को काम के ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कितने द्वीप आ रहे हैं। पहले तो इसको मैप से देखना भी कहाँ कहाँ पर क्या क्या बात मिलेगी। एक तो ये आता है कि लक्षद्वीप की जब आप लोकेशन देखोगे तो ये मालाबार तट के क्या है अभी, पश्चिम की साइड की ओर है। मालाबार तट कहाँ पर आता है, केरल में आता है। अगर मैप से दिखाई दिया तो भी दिखाएंगे आपको कहाँ पर है ये। हाँ भी ये इसमें देखना, ये मालाबार तट कहाँ पे है, जो केरल राज्य का तट है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, मालाबार के नाम से जानते हैं। और इसी की क्या है, ये पश्चिम में स्थित है। लोकेशन है, बस पता होना चाहिए। फिर और इसमें कौन से द्वीप आते हैं, एक तो आएगा कवरती द्वीप। कवरती द्वीप क्या है भी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कौन सा आता है, एक मिनिकॉय आएगा। मिनिकॉय के नीचे अगर आपको और यहाँ पर देश दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक मालदीव देश भी आता है। तो देखें कौन से द्वीप आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर। ये ठीक रहेगा। यहाँ पर जो द्वीप है ना, इनको देखो, एक तो आएगा कवरती, एक आता है अगाती, और एक आता है ये मिनिकॉय। ये कितने हैं, 3 द्वीप। एक दो द्वीप और हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वही देखने हैं। अगर 36 के 36 पढ़ने लगे और प्रश्न क्या पता है कवरती वाला ही पूछ ले, तो भाई अगर यह पूछे ही ना तो इतनी मेहनत करने, नाजायज मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है। सिर्फ अच्छे डायरेक्शन में मेहनत होगी ना तो वही रंग लाएगी भी। तो ये अगाती द्वीप, कवरती द्वीप और मिनिकॉय। एक द्वीप और है यहाँ पर भाई, पिटली द्वीप, यहाँ पर जिसको दिखाया नहीं गया है। कोई बात नहीं, अपने को तो क्या है, पढ़ना ही है अभी। ये एक पिटली द्वीप और मिलेगा, या कहाँ पर, यहाँ पर आगे पीछे। तो ये क्या होगा अभी, लक्षद्वीप कहाँ पर है, मालाबार तट के पश्चिम में स्थित है। कोई नहीं पूछेगा, बस थोड़ी सी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, क्या पता कथन में पूछ ले। और उसके बाद क्या आएगा, कितने द्वीप आ रहे हैं उनको देखते हैं अभी। सबसे पहले आएगा कवरती द्वीप। अगर आप मैप बनाओ ना, साथ में मैप बना लो भाई कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या है भाई, एक तो आ जाना कवरती द्वीप, और कवरती के नीचे यहाँ पर मिनिकॉय करना, मिनिकॉय। ये कौन सा द्वीप है, कवरती। और यहाँ पर एक देश आता है मालदीव। एक द्वीप और दिखाना है यहाँ पे, अगाती। और इसी पे एक द्वीप और आएगा, पिटली। 5 द्वीपों का जिक्र करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आएगा कवरती, कवरती के बाद में आता है मिनिकॉय, मिनिकॉय के बाद में आएगा मालदीव। देश है ये अलग है, इनका रोल बहुत रहता है। फिर आता है एक अगाती द्वीप है और एक पिटली द्वीप है। कवरती, इसको बनाओ जल्दी से। और जहाँ पर बात करेंगे, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, लक्षद्वीप की कवरती है। और ये क्या है भी, कवरती सबसे बड़ा द्वीप भी है इसी में, सबसे बड़ा द्वीप। और क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी।
कर लिया ये नोट। अब थोड़ा सा और बात समझना आप लोग, इसकी डिटेल अलग से बनना अंदर में नीचे लिख लेंगे। जब हमने यहीं पर अंडमान निकोबार पढ़ा था ना, कुछ इसी प्रकार से था, 4 और 3, यहाँ पर ग्रेट निकोबार था। बात समझने की है, 6.4 डिग्री और नीचे सुमात्रा देश था, सुमात्रा। जब क्या है अभी, इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, डिग्री में इंक्रीमेंट होगा, नीचे जाएंगे तो भाई क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो इसके पीछे क्या था, यहाँ पे 6 डिग्री था और ऊपर चले थे यहाँ पर 10 डिग्री है और 10 के बाद में यहाँ पर 11 डिग्री है। तो उसी प्रकार से क्या आ रहा है भाई, एक तो ये कवरती है, कवरती द्वीप है, इसे क्या है मान के चलिए कि इसकी राजधानी है, तो राजधानी को हम क्या कह सकते हैं, ये कि लक्षद्वीप ही है। ये एक प्रकार से लक्षद्वीप समूह क्या है, एक कवरती है। और कवरती के नीचे क्या है, एक मिनिकॉय द्वीप है और उसके नीचे मालदीव देश है। तो जब क्या होगा भाई, यहाँ से एक प्रश्न और बहुत अच्छा पूछा जाता है, जो कवरती द्वीप है या लक्षद्वीप समूह है, जब आप इसे देखोगे ना, इस मैप से देखना आप लोग, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई देगी कि ये इस प्रकार से है। यहाँ से देख पा रहे हो लक्षद्वीप क्या है भाई, एक तरफा ही है, लेकिन मिनिकॉय बहुत ज़्यादा नीचे है। और ये मिनिकॉय द्वीप है, इसके नीचे दिखाई नहीं दे रहा, अगर थोड़ा सा मैप और अच्छा होता तो पता चल जाता। मालदीव देश आता है और ये क्या था, आज़ादी के आसपास मालदीव के ही कब्जे में था। बाद में इसको क्या कर दिया गया भाई, भारत द्वारा आज़ाद करवाया गया, भारत के हिस्से में लाया गया। तो क्या है भाई, ये एक लक्षद्वीप पूरा आ रहा है और मिनिकॉय थोड़ा सा इससे साइड में है। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये लक्षद्वीप आ रहा है और मिनिकॉय आ रहा है, तो इनके बीच में इनको कौन सी रेखा या चैनल अलग करता है। तो ये कौन सा चैनल अलग करेगा भाई, 9 डिग्री करेगा। क्यों करेगा, जब थोड़ा सा आप इसे और मैप में देखोगे ना, ये और अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा भाई, लेकिन बात एग्जैक्ट समझ में आ जाती। ये है, चलो कोई ना, बात फिर भी आएगी समझ में, समझोगी तो। यहाँ पर अपना मुख्य बिंदु कहाँ पे आता है, कितने पे आ रहा था, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे आ रहा था ना, बिल्कुल आ रहा था। और क्या है भाई, ये मिनिकॉय है, इससे थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो भाई, ऊपर चलेंगे तो क्या होगा, ये डिग्री बढ़ेगी। जब डिग्री बढ़ेगी तो यहाँ पर कौन सा चैनल आ जाता है भाई, 9 डिग्री आ जाता है, जबकि 8.4 यहाँ पे है और मालदीव देश यहाँ पे है। अगर थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री घटेगी, 8 डिग्री आ जाती है। और इसी के साइड वाले अब इसमें दिखाई नहीं दे रहे भाई, अगर ये दिखाई देते, हाँ अब ये क्या है भाई, बिंदु थोड़ा सा इससे नीचे है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पे आ रहा है। ये क्या है, इससे नीचे है तभी तो आ रहा है, और ऊपर जा रहे हैं तो भाई ये कितना था, 10 था, और ये इससे थोड़ा सा ऊपर है। जब आप इसे देखोगे ना, इससे थोड़ा सा ऊपर है और इसके ऊपर क्या है, 11 है। और ये 8 वाला क्या है भाई, इससे तो थोड़ा सा ऊपर ही मिलेगा, कोई ना कोई, ये 8 है, इससे नीचे है, और ये क्या है, 9 डिग्री। कितने डिग्री हो चुके हैं जो इनको अलग करते हैं अभी, ये 8 डिग्री आ रहा है, कितने डिग्री हो चुकी है, ये एक तो आ रहा है 6 डिग्री वाला, एक ये 10 वाला, एक 11, एक 8 और एक 9, कितनी डिग्री, 5 डिग्री आती हैं, जो कि भारत के द्वीपों को अलग अलग करती हैं। और 5 से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, 5 डिग्रियों से भी कौन से किन किन को अलग कर रही है। बात आ रही है समझ में सही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं है तो भाई। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक तो लक्षद्वीप समूह है और ये मिनिकॉय है एक अकेला, तो इनको कौन सा अलग कर रहा है, 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव को कौन सा अलग कर रहा है, 8 डिग्री। तो इनके बीच में लाइनें खींचिए भाई, ये रहा, एक तो ये आ रहा है 9 डिग्री चैनल, और इसके मध्य में कौन सा आ रहा है, 8 डिग्री चैनल। किस किस को अलग कर रही हैं, ये लक्षद्वीप समूह है और मिनिकॉय को अलग कर रहा है 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव को अलग कर रहा है 8 डिग्री। बस ये बात एक बारी समझने की है, डिटेल इसकी लिखेंगे हम, डिटेल लिखेंगे, बस इसको मैप में ही लिखना है। लिखने का काम इतना ही करना है जितना मैं बोर्ड पे लिखवाता जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा अपने आप से नहीं लिखना है। बातें आ रही समझे। अब क्या हो रहा है अभी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग कर रहा है, 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री। अब क्या है भाई, इनको याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप लोग यहाँ पे आए हो तो कोई ना कोई
निश्चय बड़ा करके आए हो, कोई लक्ष्य बड़ा है या छोटा है आपका? भी बहुत बड़ा है, कुछ तूफानी करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, यही सोच के आ रहे हो। अगर यही इसी में से पूछा जाए आपसे भी, ये लक्षद्वीप है और ये मिनी कोई है, क्या आपका लक्ष्य है छोटा है? ये क्या इसी में आ रहा है ना मिनी, क्या आपका लक्ष्य है मिनी है? तो क्या बोलोगे आप भाई? नो सर, बहुत बड़ा है, कुछ करने की तमन्ना है हमारी दिलों में। तो क्या होगा भाई? लक्षद्वीप और मिनी कोई को कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री। 9 डिग्री आ रहा है समझ में? भी लक्ष्य है छोटा नहीं है, 9 डिग्री। और इसी में ये मैं से मैं आ रहा है मिनी कोई, और ये भी क्या है? मालदीव है, और इसके बीच में 8 आ रहा है। 8 को ऊपर भी क्या है? मैं, और नीचे भी क्या है? मैं ही है। और 8 को ऊपर कर लो या नीचे कर लो, क्या रहेगा भाई? 8 ही रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अब इनको लिखना भाई, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पहले रहेगा कवरत्ती, ये सबसे बड़ा द्वीप है और लक्षद्वीप क्या प्रशासनिक मुख्यालय या राजधानी। कवरत्ती सबसे बड़ा और राजधानी कर लो भाई। राजधानी या लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय भी इसे बोला जाता है। लक्षद्वीप के बाद में क्या आ रहा है अभी? मिनी कोई। मिनी कोई मिनी कोई मिनी कोई की क्या विशेष बात रहेगी? एक बात और भी आती है यहाँ पे, ये किससे छुड़वाया गया था? मालदीव देश से छुड़वाया गया था। और ओवरऑल और जो लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वो क्या थे? भारत के हिस्से में थे। और किसके पास में आ रहे हैं? एक मालाबार तट के पास में आ रहे हैं, केरल के तट में आ रहे हैं, यानी कि केरल के लोगों का वहाँ पर क्या है? आना जाना ज़्यादा था। तो यहाँ से एक प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो द्वीप हैं आप देख पा रहे हो, ये क्या है भाई? केरल के आसपास है। और केरल में भाषा कौन सी बोली जाती है? मलयालम। लेकिन ये मिनिकॉय द्वीप है ना, इस पे क्या है अभी? इस पड़ोसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ पर भाषा बोली जाती है महल, और महल भाषा किसकी है? मालदीव देश की महल भाषा है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? मिनिकॉय द्वीप पर। और ओवरऑल में मलयालम भाषा बोली जाती है जो कि केरल की है। क्या रहेगा? मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह में मलयालम भाषा बोली जाती है, परंतु मिनिकॉय पर महल भाषा बोली जाती है जो कि मालदीव देश की भाषा है। लक्षद्वीप पर मलयालम भाषा बोली जाती है, परंतु मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है, जो कि मालदीव देश की भाषा है। कौन सा? मलयालम। अब ठीक है, जो मालदीव देश की भाषा है, यानी कि दूसरे देश का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब ठीक है, मलयालम भाषा बोली जाती है जो कि किसकी है? भारत में केरल की भाषा है। और मिनिकॉय द्वीप पर महल भाषा बोली जाती है जो कि मालदीव देश की भाषा है।
अब ये बातें आ रही हैं, इनको अलग करते कौन कौन है, ये बातें लिखने की ज़रूरत है क्या अलग से, ये इसी में समझ लोगे? हाँ भाई बताओ, लिखवाएं या समझ लोगे? इसी में समझ लोगे। तो फिर यहाँ से एक द्वीप आता है अगाती द्वीप। अगाती द्वीप पर क्या है भाई, एक हवाई अड्डा बना हुआ है। प्रश्न पूछा गया है, अगाती द्वीप पर एक हवाई अड्डा बना हुआ है। अगाती द्वीप, इस द्वीप पर हवाई अड्डा बना हुआ है। एक द्वीप और था, पिटली द्वीप। इस द्वीप पर पिटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। इस द्वीप पर पिटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है, परंतु इस पर मानव निवास नहीं है। परंतु इस पर कोई बात नहीं, इस पर मानव निवास नहीं है। पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। पिटली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य और अगाती द्वीप पर क्या है, एक हवाई द्वीप, हवाई अड्डा बना हुआ है। अब इनको भी याद करना कोई ज़्यादा मुश्किल है क्या? इस वर्ड में क्या आ रहा है भाई, कुछ फीलिंग्स आ रही है। अगाती से मतलब हो रहा है कुछ आना, तो यहाँ पर क्या आती है अभी, कोई ना कोई जहाज आती है, तो इस पर क्या बना हुआ है अभी, एक हवाई अड्डा बना हुआ है। और पिटली द्वीप पर क्या है, इसी के नाम से ही पिटली, और पिटली से ही पिटली पक्षी अभयारण्य, सेम सेम वर्ड चल रहे हैं। तो ये क्या है, मानव निवास नहीं है। मानव निवास नहीं है। ये भाई लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितने द्वीप आए हैं, मुख्य रूप से 5 से 6 ही हैं, जो बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो कवरती आएगा, कवरती क्या है, इसका प्रशासनिक मुख्यालय सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में कौन सा है, मिनिकॉय। मिनिकॉय पर क्या है भाई, मैल भाषा बोली जाती है, जो कि मालदीव देश की भाषा है। एक आता है अगाती द्वीप, जिस पर हवाई अड्डा बना हुआ है। पिटली द्वीप पर क्या है, पिटली पक्षी अभयारण्य बना हुआ है। ये क्या है भाई, लक्षद्वीप से संबंधित आपके प्रश्न या फैक्ट। अब क्या आएंगे भी, जो अरब सागर के द्वीप बसते हैं, जो अपने पास कितने द्वीपों का जिक्र किया था हमने, सबसे पहले 1256 के इतने बताए गए हैं, ओवरऑल बताए गए हैं, जिसमें से क्या है अभी 1256 का हमने अच्छे से जिक्र किया। और जिसमें से मुख्य रूप से कितने द्वीप आते हैं, 247। और 247 में से बात की थी, बंगाल की खाड़ी में मुख्य द्वीप कितने हैं, 204। और अरब सागर में कितने हैं, 36। और 36 पे क्या था अभी, उसके बाद 11 पर मानव निवास है। जो ये 204 हैं, 36 हैं, कितने होने चाहिए, 247 होने चाहिए थे। लेकिन बचे हुए द्वीप कहाँ पर मिलेंगे अपने को, ये मुख्य भूमि के साथ में लगेंगे, जहाँ से उनके जो 9 राज्य हैं, जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं, उन राज्यों का इस पर अधिकार मिलेगा। तो उनको देखते हैं। लेकिन जो ये मुख्य द्वीप हैं, आप लोग और देखोगे ना तो पुस्तक में आपको ये भी दिखाई देगा, यहाँ पर भी 500 द्वीप है। वो टोटल द्वीप का जिक्र किया गया है। अभी बंगाल की खाड़ी में कितने आएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य द्वीप का है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, और टोटल द्वीप का जिक्र करोगे ना तो 572 भी दिखाएंगे भी आपको। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया है अभी मुख्य द्वीप कितनी है, 204। अब और द्वीप कहाँ पर मिलेंगे अपने को, और द्वीप कहाँ पर मिलेंगे, मुख्य भूमि के साथ में द्वीप लगेंगे, उनको देखेंगे कहाँ पर, कौन से राज्य में कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। और इनको पढ़ने की सीक्वेंस क्या रहती है, अभी आप लोगों को हर बार बताया गया है कि कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए। यानी कि
सीक्वेंस में चलो, कहीं से भी चलो, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर चलोगे तो एक तो आपको राज्यों का क्रम याद होगा, और साथ के साथ जब रिवाइज करोगे तो भाई एक एक चीज़ें आपको अच्छे से पता चलता चले। यहाँ से एक बार गुजरात के पढ़ लिए, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आ गए, फिर मुंबई के आगे, फिर उड़ीसा में चले गए। ऐसे पढ़ने की बजाय भी सीक्वेंस में चलोगे तो बहुत अच्छा रहता है। जो 9 राज्य अपने क्या कर रहे हैं अभी, समुद्री सीमा बनाते हैं, और क्या रहेगा इनके मध्य में जो द्वीप मिलेंगे। पहले तो कौन सा आ जाता है, गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। केरल के बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य क्या कर रहे हैं, सीमा बना रही हैं। और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तो थे, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी तो थे। उनमें से कितने का जिक्र कर लिया अभी हमने, कितने का जिक्र कर लिया, 2 का तो जिक्र कर लिया, और भी बचेंगे जिनका जिक्र हमने भी जब भारत का भौगोलिक स्थिति व विस्तार था उसमें हमने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था कि दादर और नगर हवेली, तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये यहाँ पर थे, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर थे। दमन और द्वीप कहाँ पर बचे थे, दमन और द्वीप। दमन कहाँ पे है, दमन गुजरात में है, देखोगे तो हाँ भाई यहाँ पे। और दीव कहाँ पे है, यहीं पे है दीव, जो कि एक द्वीप भी है, इसका भी जिक्र हमने कर लिया है। तो यानी कि 4 राज्य, और तो राज्य कौन से हैं, एक और बचेगा केंद्र शासित प्रदेश, ये क्या है, ये द्वीप नहीं बना रही थी। तो अब 9 राज्यों का जिक्र होगा जो केवल और केवल क्या कर रहे हैं, जलीय सीमा बना रहे हैं। वहाँ पर हमें प्रमुख द्वीप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले का जिक्र करेंगे तो हम भाई गुजरात। गुजरात में आप लोग देखोगे तो यहाँ से 2 नदी आती हैं, यहाँ पर विंध्या की और ये सतपुड़ा, 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। यहाँ से 2 नदियाँ आती हैं, एक तो आएगी नर्मदा और एक आती है ताप्ती। जब ये दोनों की दोनों समुद्र में गिरती हैं तो क्या करेंगे भी, कुछ अपने मुहाना बनाती हैं, यानी कि डेल्टा बनाती हैं, या हम कहें भी ऐश्वर्य का निर्माण करती है, ज्वार नंद मुख का निर्माण करती है। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो तो हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तो देख लेंगे। लेकिन यहाँ से द्वीप भी आते हैं, एक तो आता है आलिया बेट और एक आता है खाड़िया बेट। 2 द्वीप आएंगे नदियों के मुहाने पर। और एक नदी और भी आएगी यहाँ से, लूनी नदी आती है भी, लूनी नदी। ये लूनी नदी क्या करती है, लूनी नदी ये समुद्र में जाती है क्या, लूनी नदी, या गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और ये समाप्त होती है ना तो वहाँ पर क्या करती है, कुछ द्वीपों का निर्माण करती है। वो कौन से द्वीप हैं, खादर, पंचम और वेला। तो अब क्या हेडिंग रहेगी अपनी भी, मुख्य भूमि के साथ में द्वीप। अपने समझने के एग्जाम में नहीं पूछेगा भी ये मुख्य भूमि के साथ में कैसी है, प्रश्न ये पूछा जाता है भी कौन सा द्वीप है, कौन से राज्य के पास में आता है। तो क्या रहेगा, मुख्य भूमि के साथ में द्वीप। के साथ में द्वीप। सबसे पहले राज्य आएगा गुजरात। यहाँ पर 3 द्वीप आते हैं, एक ही एग्जाम में पूछ लिए गए भाई, खादर, पंचम और बेला। ये क्या है, सतलबद्ध है और कच्छ के रण में स्थित हैं। ये कच्छ के रण में स्थित हैं, कच्छ के रण में स्थित, यानी कि ये सतल में मिलेंगे, समुद्र में नहीं है अभी ये। फिर 2 नदियां आएंगी, एक तो आती है नर्मदा नदी के मुहाने पर और एक आता है ताप्ती नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी के मुहाने पर खाड़िया बेट, खाड़िया बेट मुहाने पर, इसे 1.5 सा लगा लो भाई यहाँ पर बीच में, पर खाड़िया बेट। और ताप्ती नदी के मुहाने पर आलिया बेट। हाँ जी, आलिया बेट।
क्या है ये द्वीप स्थित है। खाड़िया बेट और आलिया बेट द्वीप। बेट खाड़िया बेट और आलिया बेट। कितने द्वीप आ चुके हैं? 5। खादर, पंचम और बेला ये कच्छ के रण में स्थित हैं। नर्मदा नदी के मुहाने पर खाड़िया बेट और ताप्ती नदी के मुहाने पर आलिया बेट। ये द्वीप कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे गुजरात में हैं। अगर ये पूछ लिया जाए ये कौन सी खाड़ी में आता है भाई, कौन सी खाड़ी में आता है ये? हाँ, कौन सी खाड़ी में आती हैं ये? खाड़ी क्या होती है? खाड़ी क्या होती है? खाड़ी होती क्या है? पहले तो ये बताइए आप लोग भाई, खाड़ी की डेफिनेशन क्या है? द्वीप की डेफिनेशन तो ये है कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। अच्छा, फिर आता है खाड़ी और एक आता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की क्या डेफिनेशन है? क्या घिरा हुआ हो? पूरा अच्छे से कन्फर्म होना चाहिए कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। खाड़ी होगी तो खाड़ी की क्या डेफिनेशन है? जल का वह भाग जो 3 ओर से भूमि से गिरा हो उसको क्या बोलते हैं? हम खाड़ी बोलते हैं। यहाँ पर जब इसे देखोगे आप मैप में तो ये क्या है? उसके बाद में तो यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। ये पानी क्या है? 3 ओर से भूमि से गिरा हुआ है। ये भी 3 ओर से क्या है? भूमि से गिरा हुआ है। इनको अलग अलग ये क्या है? खाड़ी होंगी। यहाँ पर जब खाड़ी होंगी तो ये कौन सी खाड़ी है और ये कौन सी खाड़ी है? हाँ, ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की है, खंबात की है? ये कौन सी खाड़ी है? हाँ, ये कौन सी खाड़ी है? सुना है अच्छे से भी, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, बहुत बार सुना है। खंबात की खाड़ी भी सुना है। ये कहाँ पर आती है? गुजरात में या महाराष्ट्र में? ये दोनों के दोनों गुजरात में है। अगर इनको याद करना चाहोगे तो कैसे होगा? पहले तो ये आता है कच्छ की खाड़ी और ये कौन सी आती है? खंबात की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? इसके नीचे है। और याद करने का सीक्वेंस क्या रहेगा? कै पहले आता है और कै बाद में आता है, कच्छ और खंबात। और जब ये दोनों द्वीपों का बात करोगे तो ये कहाँ पर आते हैं? ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। मैप से देखोगे ना तो इसे आपको अच्छे से दिखाई देगा ये कि जो जल है 3 ओर से भूमि से गिरा हुआ है। इसमें देख लेना आप लोग। एक तो ये यहाँ पर आ रहा है ये 3 ओर से, और एक ये भी 3 ओर से, और ये 3 ओर से जब ये यहाँ से इनको देखोगे गुजरात यहाँ तक है, और उसके बाद में जब इनको 3 ओर से करोगे तो गुजरात में ही स्थित है। और नर्मदा और ताप्ती दोनों की दोनों नदियाँ यहाँ पर आती हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि नर्मदा नदी कौन सा द्वीप बना रही है? खाड़िया बेट और ताप्ती आलिया बेट द्वीप बना रही है। दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये 5 द्वीप है। फिर थोड़ा सा और आगे चलोगे तो कौन सा राज्य आएगा? महाराष्ट्र आएगा। और महाराष्ट्र के द्वीप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने एक द्वीप का नाम सुना होगा, सालसेट द्वीप। सुना है? सालसेट द्वीप। और सालसेट द्वीप क्या है भी? जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। आप नॉर्मल मैप देखोगे ना तो क्या होगा भाई? आपको मुंबई समुद्र में दिखाई नहीं देगा। जब और ज़्यादा जूम करते चलोगे ना आप इनको, तब क्या होगा भाई? मुंबई आपको दिखाई देगा कि ये समुद्र में है, नॉर्मली तौर पे वो नहीं है। तो ये क्या आता है भाई? एक तो थाने डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। थाने कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और मुंबई, ये है मुंबई। और ये मुंबई क्या एक द्वीप पर बसा हुआ है। जब आप इसे देखोगे और जूम, बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा, और जूम करने के बाद में पता चलेगा ये कौन सा द्वीप आता है? सालसेट द्वीप। और सालसेट द्वीप पर क्या है? मुंबई शहर बसा हुआ है। इसी के आसपास में 6 द्वीप और हैं, उस पर भी क्या है भाई? मुंबई है। एक मुंबई क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट है, ये दिखाई दे रहा है आपको। ये थाने डिस्ट्रिक्ट है। और मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी भी है। तो सालसेट द्वीप, और जिस पे क्या है? मुंबई शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट में क्या रहता है कि ये सबसे बड़ा नगरीय द्वीप भी है। अगर कोई द्वीप देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करोगे तो वो कहाँ पर आता है? सालसेट द्वीप पर आता है, जिस पे मुंबई बसा हुआ है। मुंबई को क्या बोला जाता है? 7 द्वीपों का नगर बोला जाता है। ये बात आएगी। महाराष्ट्र सबसे पहले कौन सा होगा? सालसेट द्वीप।
हेडिंग डालिए गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे पहले आएगा सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, इस पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। एक बात और रहेगी सालसेट द्वीप के बारे में, क्या है कि ये सबसे बड़ा नगरीय द्वीप है। सबसे बड़ा नगरीय द्वीप। सबसे बड़ा नगरीय द्वीप। बात आई समझ में। सालसेट द्वीप जिस पे मुंबई बसा है, मुंबई को क्या बोला जाता है? 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। और सालसेट द्वीप सबसे बड़ा नगरीय द्वीप भी है। 4-5 प्रश्न इसी एक लाइन से पूछे गए हैं घुमा फिरा के। नेक्स्ट में बात करोगे तो कौन सा द्वीप आ जाता है भाई? इसी में आएगा एक एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? मैप में देखेंगे भाई। ये नोट कर लिया सभी ने? ये है भाई मुंबई। यहाँ पर जो आपको ब्लैक रंग में दिखाई दे रही है, इसको जूम करके ये बनाया गया है मुंबई। और मुंबई में और चीज़ें देखोगे तो भाई और क्या मिल रहा है इस पर, और तो अभी कुछ दिखाया नहीं गया है। इसी के साइड में क्या आ जाता है भाई? एलिफेंटा द्वीप। ये यही है, क्या रहेगा ये? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की क्या खास बात रहती है? एलिफेंटा आपने की गुफाओं का जिक्र सुना होगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर रहते हैं? महाराष्ट्र में आती हैं। वो कहाँ पर हैं? इसी द्वीप पर स्थित हैं। यानी कि एलिफेंटा द्वीप ये गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है या गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं और गुफाओं में क्या है भाई? मंदिर बने हुए हैं। तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो कि गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये भी यहीं पर है भाई। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये यहीं पर है। और इससे क्या करीबन करीबन ये 12 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। किलोमीटर की दूरी कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछा जाता है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर पे आप भाई हेडिंग डालिए एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। उसी सीक्वेंस में क्या है भाई? आगे चलना है। यह द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसी में और आगे चलेंगे तो एक द्वीप और आएगा भाई, खंदेरी द्वीप या खंदेरी टापू। द्वीप को क्या बोलते हैं भाई? टापू भी कह सकते हैं। टापू का भी मतलब क्या होता है? वही होता है कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। तो एक द्वीप और आता है, ये आता है भी आपका एलिफेंटा द्वीप। जब इसे देखने जाओगे, कहीं आपको सौभाग्य मिले कि यहाँ पर जाने के लायक बन जाएं, जाना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बातें आपको पता है भी मुश्किल क्या है। हाँ जी, बार बार चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो द्वीप है क्या है भाई? ये गुफा मंदिर, इसमें जाओगे तो भाई मंदिर बने हुए गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ एलिफेंटा द्वीप इस प्रकार का देखने को मिलेगा जी। फिर क्या है भाई? ये टूरिस्ट है, ये घूमने के लिए आए हैं। फिर एक द्वीप और आता है खंदेरी टापू। और खंदेरी टापू को क्या बोला जाता है भाई? लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री, यानी कि सह्याद्री का प्रकाश स्तंभी से बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री। क्या रहेगा? खंदेरी टापू। ये जो सह्याद्री वाली बात है ना, जब थोड़ा सा और आगे आएंगे, प्रायद्वीप पढ़ेंगे और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, तब आपको इसको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन अभी इतना
याद रख लेना कि खंदेरी टापू है, महाराष्ट्र में है और इसे क्या बोला जाता है, लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री के नाम से इसे जाना जाता है। क्या रहेगा, खंदेरी टापू। तीसरे नंबर का टापू है खंदेरी टापू। खंदेरी टापू, इसे लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री, या हिंदी में लिखना चाहो तो भाई सह्याद्री कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है ना, ये पश्चिमी घाट में पढ़ेंगे भाई, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सह्याद्री वर्ड को भी, ये कहाँ पर कैसे किस प्रकार से आता है। खंदेरी टापू कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इसे लाइट हाउस ऑफ सह्याद्री कहा जाता है। कितने द्वीप आ चुके हैं महाराष्ट्र में, 3, सालसेट, एलिफेंटा और खंदेरी। 3 द्वीप और कम से कम 7-8 प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भाई। देखते हैं इसको, खंदेरी टापू को। ये खंदेरी टापू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है भाई। ये कोई दिनांक है, मैप से मिली है अभी, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये खंदेरी टापू है। यहाँ पर कोई समाधि समुद्धि भी है, इनसे भी कोई लेना देना नहीं है। आप इसे देख लो भी, कुछ इस प्रकार का ये देखने को मिलता है। क्या ये खंदेरी टापू। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो बस करें, काफ़ी आज के लिए, चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट में और बचे हैं, कितने राज्यों के और बचे हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इनको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो ठीक है भाई, थैंक यू क्लास।